कुछ अनमोल बातें जो लाएंगी जीवन में बदलाव। नंबर 1, हम भले ही नाम से पहचाने जाते हैं, लेकिन लोग हमें याद हमारे स्वभाव की वजह से ही करते हैं। हमारा स्वभाव ही हमारे व्यक्तित्व को निखारता है, इसलिए स्वभाव को सुंदर बनाए रखें। नेक्स्ट है, जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ़ दे, वह इंसान कभी आपका हो ही नहीं सकता। नंबर 3, मुझे कमज़ोर समझने की गलती ना कर बैठना, क्योंकि वक्त आने पर मैं प्यार और वार दोनों ही करना जानती हूँ। कभी हो जाती हूँ बहुत विनम्र, तो अपने सम्मान के लिए सख्त होना भी जानती हूँ। चेहरे पर रखती हूँ हर पल मैं प्यारी सी मुस्कान, लेकिन रंग बदलती दुनिया को बहुत अच्छी तरह से पहचानती हूँ। इसलिए वक्त आने पर प्यार और वार दोनों ही करना जानती हूँ। नंबर 4, अपने दम पर जीना शुरू करें, क्योंकि आपसे अच्छा हमदर्द कोई नहीं और आपसे अच्छा खुद के लिए सलाहकार कोई नहीं। दूसरों से उम्मीद करने का मतलब 10 मुंह 10 रंग की बातें। नंबर 5, चुप रहना अच्छा होता है, लेकिन जब आपके साथ अन्याय हो रहा हो तो बोलना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए खुद विचार करें कहाँ चुप रहना है और कहाँ बोलना है। नंबर 6, अपने इरादे इतने कमज़ोर ना होने देना कि लोगों की बातों में आकर कमज़ोर पड़ जाए। नंबर 7, 2 तरह के लोग आजकल ज़्यादा खुश हैं जीवन में। पहले वह लोग हैं जो किसी बातों को दिल पर नहीं लगाते, कुछ गलत भी सुनकर अनसुना करने की आदत रखते हैं, और दूसरे वह हैं जो दूसरों पर नहीं खुद पर ध्यान देते हैं और अपनी कमियों पर अपनी नज़र रखते हैं, दूसरों की कमियों पर नहीं। नंबर 8, अपने बच्चों के लिए धन दौलत इकट्ठा करने में ज़्यादा ध्यान न देकर उनकी अच्छी परवरिश करें और अच्छे संस्कार दें। एक अच्छा इंसान बनाएं। अगर औलाद अच्छी निकल जाती है तो मान सम्मान बढ़ाने के साथ साथ धन दौलत भी बढ़ा देता है, और अच्छे संस्कार नहीं हो तो आपकी इकट्ठा की हुई धन दौलत को भी नष्ट कर देगा। नंबर 9, कई बार हमारे जीवन में बहुत बड़ी परेशानी आ जाती है, लेकिन उस परेशानी से निकलने में हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती, क्योंकि उस समय एक अदृश्य शक्ति हमारी मदद करती है, और वह होते हैं हमारे भगवान, जिनको हम अपना जीवन सौंप कर बैठे हुए हैं। नंबर 10, मुफ्त में केवल यहाँ माँ बाप का प्यार ही मिलता है, बाकी तो सभी चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ अदा करना ज़रूर पड़ता है। नेक्स्ट है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ मिल जाए, जैसा हम चाहते हैं वही हो जाए, क्योंकि हमारी किस्मत कभी बीच में आती है तो कभी हमारा समय। इसलिए जो चीज़ अपने अनुकूल ना हो उसके लिए ज़्यादा परेशान ना हो। सब्र का फल बहुत मीठा होता है। नंबर 12, हमारी सोच है हमारी दशा तय करती है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप कैसी सोच रखते हैं, किस दिशा में जाना चाहते हैं। नंबर 13, एक पुरुष पूरा दिन काम करके नहीं थकता यदि घर आने पर उसको घर का माहौल सुकून देने वाला हो। यदि घर का माहौल अच्छा नहीं तो वह पुरुष अंदर ही अंदर टूट जाता है और बिना कुछ किए भी खुद को हारा हुआ और थका हुआ महसूस करता है। नेक्स्ट है, खुद को इतना विनम्र और मजबूत बनाएं कि अगर पहाड़ों के बीच में भी खड़े हो जाओ तो वह भी आपको रास्ता देने पर मजबूर हो जाए। नंबर 15, सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं, विनम्रता से बढ़कर कोई व्यवहार नहीं। नेक्स्ट है, एक पति पत्नी का अनमोल रिश्ता। इसमें एक ऐसी गोद मिलती है जहां पुरुष को सुकून मिलता है, और एक ऐसा कंधा मिलता है जहां एक स्त्री को बहुत बड़ा सहारा मिलता है। नंबर 17, किसी के साथ गलत करने के बाद अपनी बारी का भी इंतज़ार करते रहना, क्योंकि वक्त की सुई घूमकर उस जगह पर ज़रूर आती है जहाँ से शुरू हुई होती है, और इस बार आपका नंबर होता है।
वक्त का तमाचा खाने का जो कि रूह तक को हिलाकर रख देती है। नंबर 18, अगर कोई मेहमान घर आए तो उसे अपना दुखड़ा कभी ना सुनाना और ना ही अपनी बड़ी बड़ी बातों से उसकी बेइज्जती करना, क्योंकि आजकल बहुत नसीब से कोई किसी के घर आना जाना करता है। नेक्स्ट है, बहुत फक्र था हमें अपने रिश्तों पर, लेकिन ठोकर लगी तो गिरे और समझ आया उठाने वाले तो बहुत कम थे, लेकिन छोड़कर आगे बढ़ने वाले हमारे अपने ही थे, जिनको कभी हमने आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिया था। नंबर 20, खूब खुश रहो, कभी मुस्कुराओ तो कभी खिलखिलाकर हंसो, ताकि जीवन में कोई परेशानी भी हो तो वह भी शर्मिंदा हो जाए आपकी हंसी को देखकर। नंबर 21, अच्छा पहनना, अच्छा खाना यह खुशहाल जीवन की पहचान नहीं। सुखी वही है जिसका मन शांत है, दिल पर किसी बात का कोई बोझ नहीं। नंबर 22, हमारा व्यवहार ही हमें मान सम्मान और अपमान से जोड़ता है, इससे धन दौलत का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि लंका में ही रावण और विभीषण दोनों थे। विभीषण को सम्मान मिला और रावण का अपमान हुआ, और यह सब हुआ गलत व्यवहार की वजह से। नंबर 23, बच्चों को एक बात सिखाने में बिल्कुल देर ना करें कि सम्मान उन्हें केवल माता पिता को ही नहीं बल्कि हर इंसान को देना है, चाहे कोई उनसे बड़ा हो या छोटा। भेदभाव वाली बातें बच्चों के मन में बिल्कुल ना डालें। नेक्स्ट है, दिन की शुरुआत एक कप अच्छी चाय से करने की आदत है आपकी, तो साथ में एक अच्छी सी सोच भी उसमें जोड़ लें। अगर चाय पूरे दिन आपको एक्टिव रखेगी तो अच्छी वाली सोच पूरे दिन खुशहाल रखेगी। नंबर 25, कितना सुंदर समय होता होगा वह जब एक बेटा खाने के समय अपने माता पिता की खाने की थाली भी तैयार करवा कर अपने साथ ही पास में बैठकर खाने को कहता है। नंबर 26, किसी की बातों का अपने ऊपर इतना भी असर न डालो कि आपकी हंसती खेलती ज़िंदगी आपको बेकार लगने लगे, क्योंकि आजकल लोग अच्छा काम कम और बुरा ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन आप लोगों की बातों को अनसुना करने की आदत डालें और जीवन में खुशहाल रहने की कोशिश करें। नंबर 27, किसने कहा कि हर बार औलाद ही गलत होती है? यह कलयुग है। यहाँ तो कई घरों में एक बेटे के मुंह में आकर अपने ही दूसरे बेटे से बेईमानी कर देते हैं माता पिता। नंबर 28, जब एक लड़की ससुराल आती है तो पीछे छूट जाता है उसका बचपना, जो जिद करके अपनी बात मनवाने की आदत थी। पीछे छूट जाता है वह तारीफ़ों का पुल, जो एक काम करने के बाद मायके वाले 1000 बार गिनवाते थे। पीछे छूट जाता है वह खाने का स्वाद, जो बनाने के साथ ही माँ कहती थी बेटा गरम गरम खा ले वरना ठंडा हो जाएगा। नंबर 29, हमेशा भगवान से मांगने की आदत रखना अच्छी बात नहीं। कभी कभी हाथ जोड़कर और प्रेम भाव से उनको देखना, फिर वह मिल जाएगा जो आपने मांगा भी नहीं। नेक्स्ट है, सबने कहा मनमानी करती है आपकी बेटी, मेरे पापा ने कहा मुझ पर ही गई है, अपने मन की मालकिन है मेरी बेटी। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।